सनत कुमारों ने महाराज नारद जी को बड़ी सुंदर सप्ताह श्रवण विधि बतलाई। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कह रहे हैं कि कभी भी कर सकते हैं महाराज। इसमें किसी भी प्रकार की कोई तिथि कोई मास की आवश्यकता नहीं है। ये फागुन महीने में ही श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो सकता है। कहा कि किसी भी दिन किसी भी समय किसी भी मास किसी भी संवत्सर में इस कथा को हम श्रवण कर सकते हैं। लेकिन 6 मास जो है मोक्ष सूचक कहे गए हैं। 6 मास जो है मोक्ष सूचक कहे गए हैं। उसमें जो पहला मास है वो कहा आषाढ़ मास, दूसरा है श्रावण मास और तीसरा है भाद्रपद मास और चौथा है आश्विन मास, पांचवा है कार्तिक मास और छठवां भैया मार्गशीर्ष मास। ये 6 मास मोक्ष सूचक बतलाए गए हैं कि इस 6 महीने के अंदर अगर हम श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन करते हैं तो हमारे पूर्वजों को पितरों को मुक्ति मिलता है। और जब ये श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ आयोजन करें तो उसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करें, निमंत्रित करें। कल हम लोगों ने देखा ही महाराज कि हम लोगों ने कितनी श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ श्रीमद् भागवत का जो शोभा यात्रा निकाला, वो कितना आनंद पूर्वक हम लोगों ने सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया। और भाव है बंधु, इस श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ हम कभी भी आयोजन कर सकते हैं। और विशेष रूप से कहा नावकाश कदाचिद केचिद दान तथापितु सर्वथा गमनम कार्यम क्षणो अत्रैव दुर्लभः। श्री व्यास भगवान कहते हैं कि भैया अगर आपको अवकाश नहीं मिल रहा है तो भैया दुर्लभ है। यहाँ तो क्षण भी आकर के अगर आपने भगवान की कथा को सुन लिया तो आपके जैसा कोई परम सौभाग्यशाली नहीं होगा। अगर आपके पास अवकाश नहीं है तो भी महाराज एक दिन के लिए आइए, लेकिन आइए, यहाँ तो क्षण भर भी दुर्लभ से प्राप्त होने वाला है। इस प्रकार बड़े विनीत भाव से महाराज जो यजमान हो उनके परिवारी जन हो लोगों को आमंत्रित करें, बुलावे महाराज। और